गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 3 एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो कल तक हम लोगों ने क्या किया था, 3.1 से लेके 3.6 तक की प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे, है ना। आज हम लोग 3.7 और उसके आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की और कंप्लीट करेंगे, और आज आपको पूरा खत्म करना है, ठीक है। तो आइए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। 3.7 प्रॉब्लम सभी लोग रीड करें कि 3.7 क्या है। प्रॉब्लम 3.7 है, अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम। एक सिल्वर वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपको दिया है 2.1 ओम एंड 27.5 डिग्री सेल्सियस एट 27.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये T1 है। एक वायर है सिल्वर का, इसका वायर है सिल्वर का वायर है, इसका रेजिस्टेंस दिया है R1 2.1 ओम एट T1 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना दिया है 27। ये सिल्वर वायर है, सिल्वर का एक वायर है। आप जानते हो सिल्वर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका रेजिस्टेंस 2.7 ओम हो जाता है तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तब रेजिस्टेंस 2.7 ओम हो जाता है। पूछ रहा है डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, टेम्परेचर कोएफिशिएंट पूछ रहा है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब अल्फा। अल्फा क्या हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा है, ठीक है। कल हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला बताया था याद है, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1। यहां से आपको अल्फा निकालना है, तो R2 माइनस R1 अपान R1 डेल्टा टी इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। यहां से अल्फा फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इस R1 का अंदर गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा टी। अब R1 को इधर ले आ रही है तो R2 माइनस R1 हो गया, और R1 डेल्टा टी को डिवाइड कर दिए तो अल्फा मिल गया, ठीक है। अल्फा की वैल्यू इतनी हो गई। अब सब कुछ आपको पता है, यहां वैल्यू रख दीजिए। अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपान R1 इंटू T2 माइनस T1, टेम्परेचर डिफरेंस। अब R2 कितना है 2.7 माइनस 2.1 डिवाइडेड बाई R1 है 2.1, T2 100 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। अल्फा यहां से सॉल्व करिए, 2.7 माइनस 2.1 कितना हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 2.1 इंटू 100 माइनस 27 कितना हो जाएगा 73 होगा ना। चेक कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए जल्दी से सभी लोग, बताइए कितना आएगा। कोई भी बता दो जिसको मैथ आती हो। जीरो पॉइंट 0.00394 डिग्री पर सेल्सियस। तो
कोफिशिएंट अल्फा की यूनिट है पर डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो चेक कर लीजिए, जल्दी से लिखिए। यहाँ पे 27.5 रख देंगे, ये कितना आ जाएगा 72.5 ना, हो गया, माइनर है, बाकी सही है ना, चेक कर लीजिए। वैल्यू आपका 0.094, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया आपने, इसको समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.8। आइए देखते हैं 3.8 क्या है। सभी लोग पढ़िए 3.8 प्रॉब्लम। है हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई। एक हीटिंग एलिमेंट है, ये मान लो हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का बना हुआ है, इसका नाइक्रोम का, जो 230 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है? 230 वोल्ट। ड्रॉ एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। जब ये 230 वोल्ट से कनेक्ट है, इसकी इनिशियल करंट कितनी है? 3.2 एम्पियर। कितनी है? 3.2 एम्पियर, ठीक है। हीट सेटल आफ्टर अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड बाद, स्टडी वैल्यू ऑफ करंट 2.8। कुछ समय बाद इसकी करंट 2.8 हो जाती है। ये मान लो I1 करंट है, कुछ समय बाद इसकी करंट I2 2.8 एम्पियर हो जाती है, ये सेटल हो जाती है। व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। इसका रूम टेम्परेचर जो दिया है 27 डिग्री, T1 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज, अल्फा दिया है आपको, कितना दिया है? 1.70 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस माइनस, ये सब कुछ आपको दिया है। अब आपको क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट। स्टडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट T2 पूछा है। क्या पूछा है? T2 क्या होगा? फार्मूला वही है जो अभी आपने सॉल्व किया है। फार्मूला किसी को याद है? क्या फार्मूला है? R2 अल्फा इक्वल टू T2 निकालना है ना, तो अभी मैंने फार्मूला जो बताया R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी की जगह T2 माइनस T1 लिख देंगे, चाहे अभी डेल्टा टी रहने दे। अब यहां से हमने जो फार्मूला निकाला था अल्फा इक्वल टू क्या निकाला था? R2 माइनस R1 अपॉन R1 डेल्टा टी, ये निकाला था। ये फार्मूले का यूज करेंगे। अल्फा इक्वल टू डेल्टा टी इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन अल्फा इंटू R1। R1 और R2 चाहिए, कैसे फाइंड करेंगे? R1 R2 दिया है क्या आपको? किसी को दिया है? किसको मिला? नहीं मिला। कैसे निकालेंगे R1 और R2? ओम्स लॉ से। R1 इक्वल टू B बाई I1,
बी कितना है 230 अपॉन करंट कितना है 3.2, बताइए कितना आएगा। इसको सॉल्व करिए जल्दी। नहीं बनेगा, बता दो यार कोई भी। मैं सोचा कि तुम लोगों की मैथ अच्छी है। 71.88 ना, 71.88 ओम। इसी तरह R2 निकाल लेंगे, B बाई I2, B बाई I2, R2 इक्वल टू B आपका फिक्स है 230 वोल्ट। अब स्टडी करंट कितनी हो जाती है, मतलब कुछ समय बाद करंट फिक्स हो जाती है, वो कितनी है 2.8। इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना होगा 82.14 ओम। अब आपको सब कुछ मिल चुका है, R1 मिल गया, R2 मिल गया, T1 मिल गया, अल्फा है, T2 निकालना है। जल्दी से वैल्यू रखिए और निकालिए। सब लोग अभी अपने से सॉल्व करें, कैलकुलेशन करिए। T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा T की जगह वैल्यू रख दिया R2 माइनस R1 अपॉन अल्फा R1। T2 माइनस 27, T1 27 दिया है, R2 कितना है 82.14 माइनस 71.88 डिवाइडेड बाई अल्फा 1.70 10 टू पावर माइनस 4 इंटू R1 कितना है 71.88। T2 माइनस 27 इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए कितना आया। सभी लोग ट्राई करें। एट 39.6 आएगा, 839.6 प्लस 27, इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 867। कितना आ रहा है भाई 866.6। हाँ जोड़ लीजिए, किसी से बनता हो तो चेक करिए सही है गलत सही। राउंड अप में लिख दीजिए, कितना आ जाएगा 867 डिग्री पर सेल्सियस। राउंड अप में लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस लिखिएगा। टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस, इसमें अल्फा की यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस -1, है ना, करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3.9। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच। सभी ब्रांच की करंट आपसे पूछा है। ये है आपको प्रॉब्लम 3.9। प्रॉब्लम नंबर 3.9 डायग्राम बनाए पहले। तो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है
फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, सभी ब्रांच में आपको करंट फाइंड करना। तो मान लीजिए इस ब्रांच में करंट आई फ्लो हो रही है, इसको आई मान लेता हूं। तो आई दो पार्ट में डिवाइड होगी, इसमें I1 मान लो, इसमें I2। इसमें I1 जा रहे, इसमें I2 जा रही, इसमें मान लो I3 जा रही। क्या जा रही? I3। यदि यहां से I3 जा रही तो इसमें कौन सी हो जाएगी? I1 माइनस I3। यहां से I1 गई, I3 इधर चली गई, तो इसमें कितनी हो जाएगी? I1 माइनस I3। इधर से I2 आ रही है, इधर से I3 आ रही, तो इसमें कितनी हो जाएगी? I2 प्लस I3 हो जाएगी। इसमें I2 प्लस I3 प्लस I1 माइनस I3, I3 कट जाएगा, I1 प्लस I2 यहां से जाएगी। मतलब I कितना है हमारा? I इक्वल टू I1 प्लस I2 है, जो इससे फ्लो होगी। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया? मेन सर्किट में करंट I है। ठीक है, फिर I दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक ब्रांच में I1, दूसरे में I2 हो गया। और मेरे टर्मिनल में हमने मान लिया कि I3 जा रही। I3 जो है वो I1 का कुछ पार्ट है, तो I1 माइनस I3 इसमें से जाएगी ऐसे। अब यहाँ से I2 और यहाँ से I3 आ रही, दोनों जुड़ के इसमें जाएंगे, I2 प्लस I3 इसमें जाएगी। और फिर ये और ये दोनों जुड़ेंगे, ये और ये तो यहाँ जाएंगी। यदि आप इसको जोड़े हैं, I1 माइनस I3 प्लस I2 प्लस I3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 इसमें है, मतलब I जो है वो I1 प्लस I2, यहाँ से देख भी रहा है, I1 इधर गया I2, तो I दो पार्ट में डिवाइड हो गया, I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो इसमें वही करंट होना चाहिए। क्लियर है? अब हम इसमें KVL लगाते हैं। ठीक है, अब ब्रांच बाय ब्रांच आपको KVL लगाना है। ध्यान से देखिए, अप्लाई KVL इन लूप लेंगे ABDA। सबसे पहला लूप ये ले लिया मैंने, दूसरा ये ले लेंगे, तीसरा बाहर से ले लेंगे, चौथा अंदर से ले लेंगे। 4 लूप बनेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कौन सा लूप ले लिया? ABDA। अब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन चले, A से B जाएंगे तो 10I1, फिर B से D जाओगे प्लस 5I3। सबसे पहला लूप मैंने क्या ले लिया? ABDA। तो जब A से B गए, आपको KVL में वोल्टेज का इक्वेशन लिखना होता है। किसका इक्वेशन लिखना है? वोल्टेज का। तो करंट I1 और रेजिस्टेंस 10 का मल्टीप्लाई किया तो वोल्टेज हो गया, और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव। तो 10I1 प्लस B से D गए तो क्या लिख दिया? 5I3। फिर D से A, देखो आप ये D से A जा रहे हो, लेकिन करंट A से D जा रही, दिख रहा है? तो क्या लिख दिया? माइनस 5I2 लिख दिया। ठीक है, 2I1 प्लस I3 माइनस I2 इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या कॉमन लिया? 5। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। अब इसमें बताइए KVL, बताओ इसके साइन के हिसाब से कितना लिखो? अरे B से C का क्या लिखूंगा? रेजिस्टेंस 5 है, करंट कितनी है? गधे हो एकदम से। I1 माइनस I3, करंट और रेजिस्टेंस का गुणा करना है, बस वोल्टेज बन जाता है। अब आपको E से C लिख लिया ना, अब क्या बचा? C से D। आपको देखना है करंट की डायरेक्शन। आप C से D जा रहे हो ना, करंट क्या है? D से C, तो माइनस लगा दो। रेजिस्टेंस कितना है? 10। करंट कितना है? I2 प्लस I3। फिर आप D से B जा रहे हो, करंट के अपोजिट जा रहे हो, तो माइनस रेजिस्टेंस 5, करंट कितनी? I3 इक्वल टू टोटल सम ऑफ वोल्टेज इन एनी क्लोज सर्किट इक्वल टू 0।
अब इसको सॉल्व कर लें। 5i1 माइनस 5i3 माइनस 10i2 माइनस 10i3 माइनस 5i3 इक्वल टू 0। 5i1 माइनस 10i2 फिर माइनस 5 प्लस 5 10 प्लस 10 माइनस 20i3 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे 5 कॉमन हो जाएगा। कितना कॉमन हो जाएगा? 5। तो कितना हो जाएगा? i1 माइनस 2i2 माइनस 4i3 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड आ गया। किसी को समझ में आया? ऐसे केवीएल लगाना आपको, लगाइए जल्दी। चलिए अगला लूप क्या है देखिए, केवीएल इन लूप। ये लूप पूरा ले लेता हूं, ए बी सी, ये पूरा बाहर से ए, ठीक है ना। यहाँ पे ई और एफ टर्मिनल लिख देता हूं, यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ। तो लूप ए बी सी ए एफ ए, ध्यान से देखें, ए बी सी ई एफ ए पूरा लूप हो गया। ये पूरा आउटर लूप ले लिया मैंने, ठीक है। अब ए से बी चलिए, कितना लिखेंगे? 10i1। कोई और कुछ लिखेगा क्या? ए से बी में क्या लिखेंगे वोल्टेज? 10i1 प्लस बी से सी में क्या लिखेंगे? 5i1 माइनस i3 प्लस सी से ई में कुछ नहीं है, ई से एफ में अभी पहले वोल्टेज देखिए, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस को हम क्या लेते हैं? माइनस, करंट माइनस से प्लस जा रही, तो इसको लिखेंगे माइनस 10। वोल्टेज है ना, डायरेक्ट लिख देंगे, वोल्टेज डायरेक्ट लिख दिया जाएगा क्योंकि वोल्टेज का इक्वेशन तो लिख रहे हैं। अब प्लस में लिखेंगे कि माइनस में, ध्यान रखना। तो आप जा कैसे रहे हो? ऐसे, करंट ऐसे जा रही है, तो ये माइनस से प्लस जा रहे हैं तो माइनस लिखेंगे। फिर आप रेजिस्टेंस में तो हमेशा प्लस से माइनस, प्लस कितना रेजिस्टेंस है? 10 इंटू कितनी करंट है? i1 प्लस i2, i1 प्लस i2 इक्वल टू 0। टोटल सम ऑफ वोल्टेज इन क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। 10i1 प्लस 5i1 माइनस 5i3 प्लस 10i1 प्लस 10i2 इक्वल टू 10। तो यहां से 10i1 5i1 25i1 प्लस 10i2 माइनस 5i3 इक्वल टू 10। 5 कॉमन ले लें, 5i1 प्लस 2i2 माइनस i3 इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। यहाँ तक लिखिए जल्दी, बताया करिए ना। यहाँ भी 5 से डिवाइड है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 कॉमन ले लिया ना मैंने, 5i1 प्लस 2i2 माइनस i3 इक्वल टू 2। क्लियर है? अब सही है ना, लिखिए। तो अगला है अप्लाई केवीएल इन लूप। अब लूप देखें, ए डी सी ई एफ ए डी सी ई एफ ए, ये वाला ले लिया मैंने, ठीक है ना। अब यहां से चलोगे, ए से डी चलो, ए से डी करंट की डायरेक्शन में हो, कितना लिखेंगे? 5i2 फिर प्लस डी से सी करंट के डायरेक्शन में हो, कितना लिखोगे? 10i2 प्लस i3। फिर यहां गए ई, माइनस से प्लस, फिर माइनस 10, फिर प्लस 10 इंटू करंट कितनी? i1 प्लस i2 इक्वल टू 0। पहुंच गया फिर से? ये इक्वेशन समझ में आया क्या? ए से डी गए 5i2 प्लस बी से सी गए 10 इंटू i2 प्लस i3, फिर माइनस 10
ये प्लस 10 इंटू I1 प्लस I2 करंट जा रही है, पहुंच गए, पूरा लूप हो गया। अब यहाँ पे देखिए I1 कितना हो जाएगा, 10I1 5I2 प्लस 10I2 प्लस 10I2 25I2 प्लस 10I3 इक्वल टू 10। सही है, 5 कॉमन ले लो, इसमें तो 10 कॉमन आ जाएगा। 5I2 प्लस 10I2 प्लस 10I2 25I2 हो गया, सही है। 5I1 10I1 सही है, और 10I3 सही है ना। 10 कॉमन ले लें तो I1 प्लस 10 नहीं होगा, 5 हो जाएगा। 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 4। अब हमें 1 2 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है, 4 को, और आंसर बताना है। जल्दी करिए। चलिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? हाँ 10I1, हाँ 10I1 यहाँ आ गया। कौन सा 2? 10I1 प्लस 10I2, तो 10I2 प्लस 10I2 प्लस 5I2। अच्छा ये कहां से है? तो ये रेजिस्टेंस है ना, ये करंट क्या फ्लो हो रही है यहाँ पे, I1 प्लस I2, तो 10 इंटू I1 प्लस I2 यहाँ का रेजिस्टेंस है, ये वाला। ठीक है, अब पहला इक्वेशन क्या है और दूसरा क्या है? 2I1 प्लस I3 माइनस I2 इक्वल टू 0। मैं सबको पहले लिख लेता हूं। पहला इक्वेशन, दूसरा है I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3। पहला क्या था हमारा? 2I1 प्लस, इसको पहले ऐसा लिखता हूं, 2I1 माइनस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3 इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन क्या है? 5I1 प्लस 2I2 माइनस I3 इक्वल टू 2। इक्वेशन 3। फोर्थ इक्वेशन क्या है? 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 2। ये मैंने इक्वेशंस लिख दिए हैं। अब हम 1 बाई 1 सॉल्व कर लें। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लें। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करता हूं तो दोनों का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। किसको एलिमिनेट कर दूं? बोलिए, फर्स्ट और सेकेंड में किसको एलिमिनेट कर दूं? यदि I1 को करना है तो इसमें 2 का गुणा करना, I2 करना है तो इसमें 2 का करना, और I3 करना है तो इसमें 4 का। तो I3 पहले एलिमिनेट कर देता हूं इसमें, ठीक है। तो कितने का? 4 का। 8I1 माइनस 4I2 प्लस 4I3 इक्वल टू 0। यहाँ I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3 इक्वल टू 0। ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे I3 4I3 कैंसिल, 8 प्लस I1 9I1 माइनस 6I2 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लें। 3I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5। फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व किया कि इक्वेशन मिलेगा, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे कि इक्वेशन मिलेगा। उसमें भी I3 हटाइए। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ में I3 को हटाना है। देखिए इसका मतलब इसमें 2 का गुणा कर ले, इसमें है ना, कितना हो जाएगा? इसमें 2 का गुणा कर दो आप, और इसमें आपने 4 का गुणा किया था, तो ये कितना हो जाएगा? 10I1 प्लस 4I2 माइनस 2I3 इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा 2I1
प्लस 5i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 2। फिर से ऐड कर ले दोनों, चेक कर लीजिए सही है, ये कैंसिल हो गया। 12i1 प्लस 9i2 इक्वल टू 6। यहां से कितना कॉमन ले लें 3, तो ये हो जाएगा 4i1 3i2 2। इक्वेशन नंबर 6 समझ में आया क्या? अब इक्वेशन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करें, i2 एलिमिनेट कर दें, देन गेट द वैल्यू ऑफ i1 मिल जाएगा। अच्छा है, आपको थोड़ा सा मैथ भी समझ में आ रही है, इक्वेशन कैसे 4 इक्वेशन सॉल्व करेंगे। हमेशा याद रखिए ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहली बार तो 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 4 नहीं किए होंगे, किया था, गुड। इसके बाद सॉल्विंग इक्वेशन 5 और 6। अब देखिए इसमें 3i1 2i2 है, दोनों का i2 का कोफिशिएंट बराबर करिए, तो 5th में किसका गुणा करते हैं 3 का, और इसमें गुणा करते हैं 2 का, है ना। तो ये हो जाएगा 9i1 माइनस 6i2 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा कितना 2 का किया तो 8i1 प्लस 6i2 इक्वल टू 4। इसको भी ऐड कर लो भाई, ये i2 कैंसिल, 17i1 इक्वल टू 4। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i1? i1 इक्वल टू 4/17 एम्पियर। फर्स्ट करंट आपको मिल गई। i1 इक्वल टू कितना 4/17, बुक में जो दिया है तो आया से, ठीक है। i1 आपकी करंट आ गई। अब i1 की वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, चाहे 5th में रखिए चाहे 6 में, वहां से मिल जाएगा i2, और i2 मिलने के बाद चाहे 1st, 2nd, 3rd, 4th में किसी में रख दीजिए तो वहां मिल जाएगा i3। ठीक है, i1 i2 i3 3 वेरिएबल करंट है, यहाँ पे तीनों आपको चाहिए। क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है कि बस ऐसे लिखे रहे हो क्या? अनीस को आ रहा है तो मतलब ठीक है। तो अब देखिए इधर लिख लिया आपने, सबने लिख लिया है? हाँ, अरे ऊपर मिटा दो कि नहीं, इतना समय नहीं है। हाँ, समय उसी में बर्बाद हो गया। आप देखिए i1 की वैल्यू किस में रख दो, इजी किस में पड़ेगा 5th में रख देता हूं। पुट द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन 5th इक्वेशन है 3i1 माइनस 2i2। i2 की वैल्यू, सॉरी i1 की वैल्यू पता है ना, i1 पता है आपको 3i1 4/17 माइनस 2i2 इक्वल टू 0। 2i2 इक्वल टू कितना हो गया 12/17, i2 इक्वल टू हो गया 12/2 इंटू 17, इसको कट कर दो, 6/17 एम्पियर की करंट i2 आ गई। i2 कितनी आ गई भाई 6/17। अब इसके बाद किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में रख दें, पुट द वैल्यू ऑफ i1 and i2 in equation first इक्वेशन 2i1 माइनस i2 प्लस i3 इक्वल टू 0 है, इसमें रख दीजिए। i3 निकालना है तो i3 इक्वल टू i2 माइनस 2i1, इक्वेशन हो जाएगा i2 माइनस 2i1। i2 कितना है 6/17 माइनस
ट्वाइस ऑफ I1 4/17 17 एलसीएम हो जाएगा 6 - 8 I3 आ गया -2/17 एम्पियर। चेक कर लीजिए सही है। माइनस साइन केवल ये बताता है जो हमने I3 के डायरेक्शन लिया है वो रॉन्ग है, बाकी सही है। मतलब I3 डायरेक्शन हमने B से D लिया है, D से B होना चाहिए, बस इतना बताता है। माइनस साइन से आंसर गलत नहीं होता। कभी करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब डायरेक्शन उल्टी होनी चाहिए थी, हमने उसको दूसरी में ले लिया बस। इसकी डायरेक्शन I3 को देखकर हमें लगता है कि जो हमने I3 के डायरेक्शन B से D लिया था वो क्या होना चाहिए, D से B होना चाहिए। बस जब भी करंट निगेटिव आए उसका मतलब इतना होता है, बाकी कोई मतलब नहीं है। अब हमें सभी ब्रांच की करंट चाहिए, लिख लिया आपने पूरा। अब देखिए ब्रांच AB की करंट क्या है, करंट इन ब्रांच AB I1 है, क्या है I1, और I1 कितना निकाला हमने 4/17 एम्पियर। इसी तरह हमें निकालना है करंट इन ब्रांच BC की करंट क्या है I1 - I3। I1 कितना है 4/17, I3 कितना है -2/17, तो माइनस माइनस प्लस 2/17, तो 17 एलसीएम हो गया 6/17। BC ब्रांच की करंट हो गई। करंट इन AD ब्रांच AD बोलिए I2 है, I2 डायरेक्ट आंसर है 6/17 एम्पियर। दो ब्रांच में सेम करंट हो गई। करंट इन ब्रांच CD DC क्या है I2 प्लस I3। I2 कितना है 6/17, I3 है -2/17, ये हो जाएगा 4/17 एम्पियर। इस ब्रांच में BD ब्रांच में करंट इन ब्रांच BD बोलिए कितनी है, करंट इन ब्रांच BD इक्वल टू I3 इक्वल टू -2/17, जो मैंने लिया था वो आंसर है। करंट इन ब्रांच EF, करंट इन ब्रांच EF, ये I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 कितना है 4/17 प्लस I2 कितना है 6/17, ऐड कर लीजिए 10/17 एम्पियर। इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट ये आ गई। सभी ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट आपसे पूछा था कि करंट इन ईच ब्रांच। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, नोट कर लें।